तो बॉबी देओल के दिन बदलने वाले हैं, उनकी किस्मत चमकने वाली है। क्या कुछ होने वाला है, किसने की है भविष्यवाणी, कहां की है भविष्यवाणी और क्या कहा है भविष्यवाणी में, ये सब हम आपको बताएंगे इस नए एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिल सके। कई वीडियोस 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख तक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन उस रफ्तार में आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, भूल जाते होंगे शायद करना। और व्यूज भी बहुत अच्छे आप दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते ही देखते 22,000 से ऊपर पहुंच गया चैनल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना वक्त गंवाए करते हैं एपिसोड शुरू। और एपिसोड है ये भविष्यवाणी पर, और ये भविष्यवाणी किसी हाथ देखने वाले ने, माथा पढ़ने वाले ने या पंचांग देखकर कुंडली देखने वाले ने नहीं की है। ये भविष्यवाणी की है एक स्टार ने। ये स्टार है अनिल कपूर। झक्कास, तभी नीचे टाइटल में लगा था झक्कास भविष्यवाणी। ये झक्कास भविष्यवाणी का मतलब क्या हुआ? दरअसल फिल्म का प्रमोशन का इवेंट था, और प्रमोशन के इवेंट के अंदर अनिल कपूर स्टेज पर मौजूद थे, और उन्होंने वहां जो कहा वो भविष्यवाणी उन्होंने कही है, और गारंटीड भविष्यवाणी की है। ऐसा भी नहीं है कि अकेले में की हो, ऐसा भी नहीं है कि फिल्म का प्रचार करने के लिए की हो। उन्होंने जो बात कही थी एकदम दिल से कही थी, और पूरी गारंटी लेकर कही। क्या है वो भविष्यवाणी, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं, लीजिए। Ultimate, this film is going to change Bobby Deol's life. I'm telling you, I've never gone wrong, Bobby. I've never gone wrong. Huh? This is going to make you a big, big superstar. This film on December 1st, annual. बाकी लोग जो हैं वो तालियां बजा रहे हैं यहां बैठकर, और बॉबी देओल के एक्सप्रेशन आपने देखे यहां पर। मतलब एक होता तारीफ से उछल नहीं पड़े, शांत हो गए, हम्बल हो गए, जैसा उनका नेचर है। और अनिल कपूर ने जोर देकर ये बात कही है कि मैं कभी गलत नहीं होता हूं, तुम मुझे जानते हो बॉबी, इस फिल्म के बाद तुम सुपरस्टार बनोगे। ये अनिल कपूर के दिल से निकले हुए शब्द हैं। और ऐसा भी नहीं कि मतलब उनका ये दुआएं हैं, दुआएं तो जरूर होंगी, लेकिन ये उनका एनालिसिस है बेसिकली। उस एनालिसिस के आधार पर अनिल कपूर ने यह भविष्यवाणी की है। अब अनिल कपूर कोई छोटे मोटे स्टार तो है नहीं, कितने दशकों से काम कर रहे हैं और कितने तरह के दौर देखे हैं। उन सारे दौरों के अंदर अपने आप को वर्सेटाइल रूप में जिंदा रखा, बनाए रखा। कई स्टार्स तो निकल गए, कितने लोग आए कितने गए, लेकिन अनिल कपूर हर दौर के अंदर उन्होंने अपनी मौजूदगी रखी है, अपने रोल्स चेंज करते रहे। और ऐसे में अनिल कपूर का एक कहना मायने रखता है, और अगर मायने नहीं रखता तो मैं नहीं लेके आता। तो अनिल कपूर का ये कहना बहुत मायने रखता है। और अब क्यों वो कह रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अनिल कपूर ने इस इवेंट के अंदर और भी कुछ कहा। इवेंट में कहा कि जब उनको फिल्म ऑफर की गई, तो फिल्म ऑफर करने में संदीप रेड्डी वंगा ने जो बताया कि इमोशनल फिल्म है, बाप बेटे के रिलेशन को लेकर फिल्म है, और फिल्म में रणबीर कपूर है। तो अनिल कपूर कहते हैं कि मैंने यही देख के फिल्म साइन कर दी, मुझे इसके अलावा कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ी कि संदीप रेड्डी वंगा फिल्म बना रहे हैं। फिल्म का जो इमोशन है बहुत हाई है, बहुत हाई इमोशनल फिल्म है, और साथ में रणबीर कपूर है। तो फिल्म उन्होंने तुरंत से हाँ कर दी, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कह रहे हैं जब मुझे पता चला बॉबी देओल है तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद वो किस्सा बताते हैं कि फिल्म की शूटिंग चल रही थी, काफ़ी लंबे समय तक चल रही थी, और बॉबी देओल का रोल नहीं आ रहा था शूटिंग का। उनका रोल आखिरी के लिए रखा गया। क्यों रखा गया ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उनका रोल जब आखिरी के लिए रखा गया, तो अनिल कपूर और बॉबी देओल के बीच बात होती थी कि यार मेरा तो रोल नहीं आ रहा है, मेरा रोल कब आएगा, मेरी शूटिंग कब शुरू होगी। थोड़ा परेशान थे, हम सब जानते हैं काफ़ी स्ट्रगल का पीरियड बीता है बॉबी देओल का। आश्रम सीरीज या रेस के बाद आश्रम हुआ, या लव हॉस्टल, इस तरह के वो उन्होंने ज़रूर करे हैं, उससे लोकप्रियता भी मिली है। लेकिन एक बड़े रोल, बड़े ऐसी रोल जिसमें उनकी अभिनय की क्षमता दिखे, उस तरह के रोल वो तलाश रहे थे। तो अब यहाँ पर अब कहानी यहाँ पहुँचती है। तो अनिल कपूर आगे बताते हैं कि फिर जब रोल शुरू हुआ उनका, तो सबके होश उड़ गए। अब ये जो बयान है ना कि जब रोल शुरू हुआ और उसके बाद सबके होश उड़ गए, इसमें अपने आप में बहुत सारे हिंट्स छिपे हुए हैं। कैसे, चलिए वो समझते चलते हैं। इसका मतलब तो ये साफ साफ है, संदीप रेड्डी वंगा ने इस एनिमल के लिए और एनिमल में बॉबी देओल के लिए कुछ तो सोच कर रखा है स्पेशल। कुछ तो उनके दिमाग में था स्पेशल, जो उसके आखिरी के अंदर बचा के रखा है। वो उन्होंने राज पहले खोला ही नहीं है। और यही रीज़न है, जब भी टीज़र आते हैं बॉबी देओल का जो हिस्सा होता है एकदम लास्ट में आपको नजर आएगा। लास्ट जैसे वो उनके तुरुप का इक्का है। तो अब जैसे हम बात करें
जब फाइट सीन होता है तो हमने कोई ट्रेलर नहीं देखा होगा जिसमें फाइट सीन में विलन को जीतते हुए दिखा दें, ठीक है, लेकिन यहाँ फाइट सीन होता है। फाइट सीन में जो इमेज क्रिएट की गई है वो बॉबी देओल मतलब एनिमल जो तथाकथित रूप से रणबीर हैं उन पर भारी पड़ते हैं जो फिल्म के हीरो हैं। और मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया भी था, कई लोगों को दिक्कत भी हुई उससे कि लेकिन बॉबी को जानबूझकर डायरेक्टर ने कहा कि उनकी बॉडी रणबीर कपूर से तगड़ी रहनी चाहिए, वो फिल्म की डिमांड थी। उन्होंने कहा कि फिल्म ऐसी फिल्म में जो रोल है उसके हिसाब से बॉबी ज़्यादा स्ट्रांग दिखना चाहिए, ज़्यादा तगड़ा दिखना चाहिए, और वो उन्होंने मेहनत भी की 4 महीने। और फिर जो दूसरी चीज़, जब वो दूसरा सीन आता है चुप रहने वाला, जो फोटो शुरू में जारी की गई थी जिसने बड़ा हड़कंप मचाया था, इंटेंस लुक है, और जब वो टीजर में आया तो आप सब जानते हैं एकदम पलट गया, कितना इमोशनल सीन था, कितना इमोशन था। और वो इमोशंस बॉबी देओल के चेहरे पर जो नजर आए उसकी सबने तारीफ की। और फिर वो जो पहला वाला था पूरे ट्रेलर के अंदर आखिरी के कुछ सेकंड जिसमें टॉपलेस बॉबी इशारा करते नजर आते हैं, और वो सिग्नेचर बन गया है, जहां से कहीं जाते हैं बॉबी देओल हर प्रोग्राम में वो ये वाला सिग्नेचर करके ही प्रमोट कर रहे हैं। तो ये 3 सीन आए और तीनों के तीनों अपने आप में ज़बरदस्त थे और जानबूझ के लास्ट में रखे गए इम्पैक्ट छोड़ने के लिए। पूरी फिल्म में बॉबी देओल का कुछ ऐसा इम्पैक्ट रहने वाला है और इसीलिए बॉबी देओल के शूट को आखिरी तक रखा गया। दिल्ली के अंदर फिल्म शूट हुई थी, कुछ हिस्सा उसका, कुछ लंदन में हुआ, कुछ और भी जगह हुआ। तो दिल्ली में जो शूट हुआ वहाँ पर इतनी गोपनीयता बरती गई है ताकि एक सीन, एक शॉट लीक ना हो जाए। यहाँ तक हुआ है कि सबके फ़ोन लेके रखवा लिए गए, किसी को फ़ोटो खींचने की अलाउड नहीं था, इसीलिए आपने एनिमल के सेट से बहुत ज़्यादा फ़ोटो देखी नहीं होंगी। ये लुक छुपा के रखने की बात थी कि ये लुक छुपा के रखा जाए, ये रोल छुपा के रखा जाए, ये कहानी छुपा के रखी जाए, और ये सस्पेंस क्रिएट करने में संदीप रेड्डी वंगा कामयाब रहे हैं और सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हुआ है। और उनके प्लान के मुताबिक, लेकिन एक चीज़ शायद उनके प्लान से भी आगे, वो है रणबीर कपूर और बॉबी देओल की केमिस्ट्री। वो जो केमिस्ट्री यहाँ निकल के आई है, जो रोमांस निकल के आया है, वो बताता है कि दोनों अच्छे दिल के लोग जब मिलते हैं तो कुछ ऐसी तरह का भाईचारा बनता है, और उम्मीद करते हैं भाईचारा आगे भी कायम रहे। तो खैर, कुल मिलाकर अनिल कपूर की भविष्यवाणी है कि इस रोल के बाद में बॉबी देओल की किस्मत बदलेगी, वो सुपरस्टार बनेंगे। अब देखते हैं ये भविष्यवाणी कहाँ तक सच निकलती है, कैसे सच निकलती है। और सबसे बड़ी बात, अभी तो जो रोल मिल रहे हैं बॉबी देओल को, वो विलन के रोल मिल रहे हैं, क्या ये किस्मत बदलेगी और क्या विलन के रोल से वो हीरो के रोल की तरफ भी बढ़ेंगे, जैसा वो रोल करते रहें। हमारी तो शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों की भी शुभकामनाएं। जनगण मन के सभी दर्शक चाहते हैं कि बॉबी देओल बड़े रोल करें, अच्छे अभिनय करें, और सिर्फ हीरो या विलेन बनना एक पार्ट है, लेकिन उससे बढ़कर होता है अभिनय, जिसकी झलक हमने इन ट्रेलर्स में देखी है, इन प्रोमोज में देखी है। हम तो सभी की तरफ से आपको शुभकामनाएं। नमस्कार।